है कि आप भी उन्हीं 99% मैरिड कपल में ही आते हो जो एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल नहीं है, या ये कह लो कि जो एक दूसरे के प्रति अनुकूल नहीं है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वो एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल हैं, तो उनका ये भ्रम टूटने वाला है। और वो कपल जो कि इस सच्चाई से ऑलरेडी वाकिफ हैं कि हाँ वो एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल नहीं है, तो उन लोगों को इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है कि कैसे आप एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल हो सकते हैं। बस आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंपैटिबल को समझ लेते हैं कि कंपैटिबल का मतलब क्या होता है। कंपैटिबल का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति अनुकूलता, मतलब दो लोग जो एक जैसे विचार रखते हो, एक जैसा थॉट प्रोसेस हो। कंपैटिबल होने की कई फील्ड हो सकती है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी ताकि आप कनेक्ट कर पाए इजिली, लाइक लुक वाइज, बिहेवियर वाइज, केयर वाइज और डेली एक्टिविटीज वाइज। या फिर इसे सिंपल एंड शॉर्ट आप कुछ ऐसे समझिए कि जब आप अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ बातचीत करती हैं, गुफ्तगू करती हैं अकेले में, तो ऐसी कौन सी आदतें हैं आपके हस्बैंड की जिनके बारे में आप शिकायतें करती हैं। तो मतलब उन चीजों में आप और आपके हस्बैंड कंपैटिबल नहीं हैं। सेम चीज हस्बैंड अगर अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, और वो फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, उससे जब बात करते हुए अपनी वाइफ की जो कमियां उसे नजर आती है उसके बारे में उससे खुलकर जिक्र करता है, तो मतलब वो जो कमियां जो हैं, वो चीजें जो हैं जो उसे कचोटती है, उन्हीं चीजों में वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इस तरह से जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको ऐसे सैकड़ों रीजन मिल जाएंगे जहां पे आप एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल फील नहीं करते। लेकिन ये सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आटे में नमक जैसा चलता है। लेकिन जब बात आती है मैरिड लाइफ की, जिसका आधार जो होता है वो सेक्सुअल प्लेजर होता है, सेक्सुअल लाइफ होती है, तो उसमें जब सेक्सुअल प्लेजर को फील करने वाली बात आती है और जब वहां पर कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज जैसी चीज नहीं हो पाती, वहां पर चीजें चुभने लग जाती हैं और एक दूसरे को कचोटने लग जाती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो मेल फीमेल जो बेड पर जब चीजों को परफॉर्म करते हैं तो एक दूसरे की सेक्सुअल नीड के हिसाब से, उनकी डिजायर और फैंटेसी के हिसाब से चीजों को परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। इसका मतलब वो सेक्सुअली कंपैटिबल हैं। और अगर वहां कमी रहती है और वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते उस तरीके से जिस तरह से सामने वाले की डिमांड है, तो मतलब वो दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक सेटिस्फैक्टरी सेक्स का दो लोगों के बीच में होना बहुत जरूरी होता है। ये ना सिर्फ दो लोगों की फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, बल्कि उनके मेंटल ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ये चीजें दो लोगों के बीच में उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन आती है और एक बंदा अपनी लाइफ पार्टनर के होने के बावजूद भी अपनी उन फैंटेसी को, उन डिजायर को दूसरों में तलाश करता रहता है और जिंदगी भर भटकता रहता है। हमारे समाज में 90% लोग अपनी इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं और ये एक ऐसी चीज है जिस पर कोई खुलकर बात भी नहीं करता। अब बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये पता लगता है कि दो लोग आपस में सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ओवरलुक वाइज वो कैसा है, मैं जिस मर्द से लिपटना चाहती हूँ क्या वो वैसा है, या मैं जिस औरत को अपनी बाहों में देखना चाहता हूँ क्या वो वैसी है, कहीं हैंगर तो नहीं है, पता लग रहा है कि मुझे भी कपड़ों की तरह उसके ऊपर झूलना पड़ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा मोटी है, पता लग रहा है मुझे ही उसने दबा दिया। अब सेम चीज मान लो कि हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के साथ सब कुछ कर रहा है, मतलब 2 बच्चे भी पैदा कर दिए उसने 4 साल के अंदर, लेकिन उन 4 सालों में उस वाइफ के अंदर ऐसा कभी कुछ आया ही नहीं कि वो उसे पहल करे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि अगर कुछ भी नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं था तो बच्चे कैसा पैदा हो गए। तो यार बच्चे तो एक 17 साल का लड़का भी पैदा कर सकता है और एक 16 साल की लड़की भी पैदा कर सकती है। तो ये बच्चे होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इससे ये साबित नहीं होता कि सामने वाला बहुत बड़ा मर्द है और वो जो औरत है वो इतनी प्यार में पागल है, उसके इतनी अट्रैक्टेड है कि रोज के रोज रात को बेड पे उसके साथ कूदती हो। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसका कंपैटिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे फिर 2 बच्चे हुए किसी के या 4 बच्चे हों। कुछ चीजें दुनियादारी के हिसाब से भी चल रही होती है, 2 इंसान साथ में रहते हैं, दुनियादारी निभा रहे होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं ये भी एक दुनियादारी का ही हिस्सा होता है। तो इससे आपके भैया अगले के 2 बच्चे हो गए तो दोनों कंपैटिबल होंगे और दोनों चीजें करी होंगी, एंजॉय तभी तो हुई है। तो इससे आप किसी के कंपैटिबिलिटी को जज नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज
चलो यहाँ पर क्या है कि आपने ना लुक वाइज सारी चीजें मैनेज कर ली, फिटनेस वाइज भी आपने मैनेज कर ली कि चलो अगर लड़की मोटी है या अगर लड़का मोटा है तो आपने डाइटिंग करा के उसे पतला कर दिया, और अगर पतली है तो खिला पिलाकर थोड़ा सा मोटा कर दिया। दूसरी चीज क्या आती है कि क्या वो साफ सुथरा है? अरे यार ये तो अगला 4 दिन में तो एक बार नहाता है, मैं रोज की नहाने वाली, मेरे को तो गंद बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए तो चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, इसको तो हमेशा एलर्जी रहती है नहाने से। लेकिन जब बेड पर चीजें परफॉर्म करने की बारी आए तो कभी एलर्जी नहीं होती, हमेशा रेडी रहता है। यार ये तो कोलगेट किए भी ना खाना खा लेता है, मैं गंद को मुंह कैसे लगाऊं? अगले लिप किस करके राजी नहीं है उसे कि गंदे में मुंह नहीं डालना मुझे। तो ये सारी चीजें, यहां इन चीजों में कंपैटिबिलिटी आती है कि आप कितने साफ सुथरे रहते हैं। अब कुछ बीवियां जो होती हैं वो थोड़ी फेमिनिन नेचर की होती है कि चलो ठीक है भैया, मेरे 2 बच्चे हैं, इनको सिखा रही हूँ, तीसरा बच्चा और से इसे भी सिखाती रहूंगी सारी जिंदगी। लेकिन जो डोमिनेंट नेचर की होती हैं उनके साथ क्या होता है, साला मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बैठी हूँ, यही काम रह गया मेरा। ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो अरेंज मैरिज में ही देखी जाती है कि भले ही आपको शादी से पहले फोन पकड़ा दिया हो कि आप 36 घंटे बात कर सकते हो उससे, लेकिन उसको बरतने का मौका आपको शादी के बाद ही मिलता है। तो एक तरह का जैकपॉट होता है कि अगर शादी के बाद चीजें आपके हिसाब की हुई, अनुकूल हुई तो आपके लिए जैकपॉट लग गया, अगर नहीं हुआ तो अपनी किस्मत को फोड़ते रहो। तो ऐसी चीजें में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि चलो देखने में चीज बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, अगला ऋतिक रोशन जैसा लगता है या अगली मलाइका अरोड़ा जैसी लगती है, लेकिन जब वो चीजों को परफॉर्म करने आती है तो अजीब सी रूपरेखा बनाकर आ जाता है। मतलब बॉडी में से अजीब सी गंध आ रही होती है, बदबू सी आ रही होती है। इतना गुड लुकिंग होकर भी जब बॉडी के अंदर से बदबू आती है तो फिर से मन भिनभिना जाता है कि यार हट, नहीं करना तेरे साथ, तो कुछ भी लगता हो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मर्डर मूवी के बारे में तो सभी को ही पता है, मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी। ये कहा जाता है कि मल्लिका शेरावत जब भी उसके साथ किसिंग सीन करती थी तो 4 बार उससे इलायची या फिर चिंगम चबाकर आने के लिए बोलती थी, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी उसके साथ। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, ये कंपैटिबिलिटी का हिस्सा होता है कि आप किसी को टच करने जा रहे हो, किसी को किस करने जा रहे हो, किस तरह की खुशबू आ रही है, क्या दे रहे हो आप उसे। अब मान लो आपकी शादी किसी गवार से हो गई या किसी ऐसे इंसान से हो गई जिसे इन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है और उस चीज को फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपकी शादी किसी ऐसी बंदी या किसी ऐसे बंदे से हो गई जिसके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, तो आप समझ सकते हैं। फिर अब चलो मान लेते हैं कि 2 कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों ही एक दूसरे के एकदम अनुकूल हैं। जो भी मैंने अभी तक चीजें बताई, लुक वाइज, फिटनेस वाइज और सारी चीजें, मतलब साफ सुथरा भी रखते हैं अपने आप को, इन सब चीजों में वो अनुकूल हैं। तो बात आती है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों बेड पर चीजें परफॉर्म करते हैं तो क्या वो उस तरीके से कर पाते हैं जिस तरह से एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अगर जो हस्बैंड है वो कोई पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करना चाहता है, वाइफ भी चाहती है और वो करती भी है कोशिश करने की, लेकिन उसको प्रॉब्लम होती है, मान लो उसे जरूर ज्यादा पेन होता है, कोई मेडिकल इश्यू है कि वो उस चीज को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती, चाहकर भी परफॉर्म नहीं कर पाती, तो जब ऐसी चीजें सामने आती है तो यहाँ पर भी कंपैटिबिलिटी इश्यू होता है। अब कुछ जगह पे क्या होता है कि वाइफ जो होती है ओवर डिमांडिंग होती है, कहती है मुझे गोद में उछालो, हस्बैंड उन चीजों को कर नहीं पाता है। ये जो सेक्स जो है ना, ये एक मिठाई की दुकान जैसा होता है जिसमें 5 तरह की मिठाइयाँ हैं। अब वो 5 तरह की मिठाइयाँ, उनमें भी कंट्रोवर्सी रहती है कि पसंद नहीं मुझे, वो पसंद नहीं है, वो गिनी चुनी 4 चीजों में भी किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है। मान लें कि जो कपल है वो इन चीजों में भी कंपैटिबल है, 5 मिठाइयाँ जो है वो आराम से खा रहे हैं और खिला भी पा रहे हैं और एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन जो 5 मिठाइयों के बाद वाली जो मिठाइयाँ होती हैं, क्या वो आपका पार्टनर आपको खिला रहा है? फिर जो 5 मिठाइयों के अलावा जो मिठाइयाँ हैं, आप अपने हस्बैंड को बोल ही नहीं पा रहे कि मुझे सोन पापड़ी भी खानी है। ऐसे कितने ही एक्ट हैं जो कि इंसान बोल नहीं पाता अपने पार्टनर को, चाह कर भी नहीं बोल पाता। अब कुछ लोगों की जो फैंटेसी होती है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होती है। मतलब मान लो कि अगर कोई हस्बैंड है, उसे थ्रीसम करना है, बोले कैसे? और ऐसा नहीं है, कितनी ऐसी वाइफ भी होती है जो थ्रीसम करना चाहती हैं। सोर्सेज अवेलेबल है नेट पे, देख लिया कहीं कि हाँ भैया थ्रीसम कर रहे हैं लोग, अंदर ही अंदर वो फील भी कर रही है कि कैसा लगता है कैसा नहीं, लेकिन उसे करना है, बोले कैसे? अब वो हस्बैंड है, चाहता है 2 लड़कियों के साथ, अपनी वाइफ भी और एक लड़की और, उसकी वाइफ को वो बोले कैसे? चाहे वाली उसके अंदर भी मन में ये चीजें हों, लेकिन एक दूसरे को बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब वो जो हस्बैंड है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यार मैं इसे बोलूं कैसे, इसके हिसाब से तो मैं लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा, मुझे कोई दूसरी औरत छू लेगी तो, कि मेरी तो सारी अच्छाइयां ही खत्म हो जाएगी अगर कोई दूसरी औरत छू लेगी मुझे, मेरे को तो दिवालिया घोषित कर देगी मेरी बीवी।
कितने लोग हैं जो स्वैपिंग की फैंटेसी रखते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंस्टा पे मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पे कितने मैसेज आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफाइल के जो लोग हैं उनके मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें प्लीज बताइए कि हम अपनी वाइफ को स्वैपिंग के लिए कैसे राजी करें। आप प्लीज एक वीडियो बना दीजिए वाइफ स्वैपिंग के ऊपर कि एक वाइफ को कैसे राजी किया जाए। ये फैंटेसी है लोगों की। कुकल्डिंग के लिए लोग मरे जा रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पूछते हैं मुझसे हम अपनी वाइफ को कैसे राजी करें, एक वीडियो बना दो। कुछ मैरिड कपल में क्या होता है, किसी को वाइल्ड करना पसंद होता है तो किसी को सॉफ्ट करना पसंद होता है। दो पार्टनर में से कोई एक है कि बीडीएसएम मटेरियल है, उसे रफ एंड टफ एक्ट पसंद होते हैं, उसे स्पैंकिंग करना अच्छा लगता है, वो दूसरा कर ही नहीं पाता है। तो एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए, एक को चाहिए तो ऐसे चाहिए, दूसरे को चाहिए तो ऐसे चाहिए। तो जब इस तरह की बातें सामने आती है तो पता लगता है कि दो लोग आपस में कंपैटिबल नहीं है। अब बात करते हैं कंपैटिबल हुआ कैसे जाए। तो कंपैटिबल होने की कुछ शर्तें होती हैं। यहाँ पर एक चीज समझो आप कि जो हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां है ना, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं पाएगी। ये जो हमारी मिडिल फिंगर है इसके बराबर का जो डिफरेंस है, अगर दो लोगों में इतना डिफरेंस है तो फिर भी जिंदगी आराम से चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, डिफरेंस मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर दो लोगों में डिफरेंस इस मिडिल फिंगर और इतना वाला डिफरेंस है, मतलब ये वाला जो डिफरेंस है, तो बहुत मुश्किल होता है। इस फिंगर में और इस फिंगर में जो डिफरेंस है ना, ये एक ही तरह से मिटाया जा सकता है। इसका नाखून बड़ा कर लो, बराबर हो जाओगे। तो ये नेल बढ़ाना एक तरह से सब्स्टिट्यूट है जिसका आप सहारा ले सकते हो। लेकिन जो नेल बढ़ाने का प्रोसेस है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें महीने लगते हैं। इसको केयर चाहिए होती है, इसको नरिश करना पड़ता है, टूटे ना तो संभालना भी पड़ता है, जैतून का तेल भी लगाना पड़ता है, कटिंग भी करनी पड़ती है, उसे शेप भी देनी पड़ती है। तो जब आप किसी के बराबर आने की कोशिश करते हो तो आपको बदले में केयर भी करनी पड़ती है, माइंड ओपन भी करना पड़ता है। मतलब आप फिर उस बड़े हुए नेल से हर चीज नहीं कर सकते, सारे काम नहीं करवा सकते। उस बड़े हुए नेल से आप आंख को खुजा नहीं सकते, चुभ जाएगा। तो कुछ चीजें आपको छोड़नी भी पड़ती है और कुछ चीजें आपको ऐड भी करनी पड़ती है। नेल्स बड़ा करके आप जिम में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी उठाना पड़ता है, आपको कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो अगर आप ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, केयर करने के लिए तैयार हो, नरिश करने के लिए तैयार हो, टाइम देने के लिए तैयार हो, तो आप अपने दोनों के बीच का जो गैप है इसे आराम से भर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है, कंपैटिबल करना है, तो क्या करना होगा। क्योंकि यहाँ तो तक बात थी नेल्स की, लेकिन अब बात है रिलेशन की। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको खुली किताब बनना पड़ेगा। एक दूसरे को लेकर बैठो और पूछो व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम, अपने आप को खोलो। देखो शुरू शुरू में क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक झिझकेगा, नहीं बताएगा। वाइफ भी झिझकेगी, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछ रहा है तो वाइफ नहीं बताएगी खुल के, और जो अगर वाइफ हस्बैंड से पूछ रही है वो नहीं बताएगा। क्यों बताएगा, कैसे बताएगा, वो यही बोलेंगे कि यार पागल है क्या, सब कुछ सही चल रहा है, सब ठीक है, क्या तेरे दिमाग में फितूर चला है, रिया मल्होत्रा की वीडियो को ज्यादा देखने लग गई है क्या। लेकिन जब आप टाइम टू टाइम कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहोगे तो ऐसे में वो एक टाइम आएगा कि खुलेगा और वो अपनी जो अंदर की जो इच्छाएं हैं आपको बताना शुरू करेगा। और जब वो बताना शुरू करेगा तो ये समझ लेना कि अभी भी उसने 30% ही बताया है आपको, 70% अभी भी वो दबा के रखे हुए हैं। और वो जो 30% अगर उसने झिझकते हुए शर्माते हुए खुद को खोला और उसी में ही आपने गंदा सा मुंह बना दिया, तो ये समझ लो कुछ बाकी का जो 70% है ना, वो कब्र में दफन हो जाएगा। कोई भी चीज अगर वो बोल रहा है हिम्मत करके और आपको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो किसी भी कीमत पे इतना कंट्रोल रखो कि आपके एक्सप्रेशन चेंज ना हो फेस के। बिल्कुल भी उसे गंदा वाला एक्सप्रेशन नहीं जाना चाहिए आपकी तरफ से। अगर आपको 100% उसका निकलवाना है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, कि आपको क्या करना है, बदले में आपको उसके एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाना है, उसे प्रमोट करना है, ताकि वो बच्चों की तरह पूरा ओपन होकर आपको सारी चीजें बताए। तो इस तरह से क्या होगा, उसको बल मिलेगा। और जब उसको इस तरह से लगेगा कि हाँ मेरी बातों को मेरी जो वाइफ है वो सुन रही है, समझ रही है, तो वो 10% और खुलेगा। 60% अभी भी उसके अंदर ही होगा। और वो 60% को निकालने के लिए आपको इमीडिएट क्या करना है, जो उसने चीजें बताई है 2-3 चीजें
मन को मार के परफॉर्म कर लेनी है। यार परफॉर्म तो करके देखो, एक बार करके तो देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज़ जो हमें बताई जा रही होती है वो हमें सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही होती है, लेकिन जब हम उसे करने पे आते हैं, तो जब हम एक दो बार करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। इसे बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे सेक्स जो होता है ना, ये एक नशे की तरह है। जैसे शराब है, अगर कोई शराब फर्स्ट टाइम पीता है तो क्या उसे अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके सर में चक्कर आते हैं, उसे उल्टी ऐसा लगता है, नाली में गिरता फटता है। लेकिन जब वो 2-3 बार उसे पीता है तो उसका मजा आना शुरू होता है उसे, और उसे लगता है कि यार इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो सेक्स बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। जितने भी जिस तरह के भी एक्ट होते हैं शुरू शुरू में बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन जब उसे करने पे आते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सुनने में अजीब लगती है, देखने में अजीब लगती है, लेकिन जब की जाती है और जब उसके बाद फील आती है तो लगता है यार इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं। होता है ऐसा। दुनिया में कोई भी चीज़ जो बनाई गई है, वो कोई ना कोई इंसान इस दुनिया में है जो उसे परफॉर्म करता है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने 10 चीज़ें आपको बताई, आपको एक भी पसंद ना आए। करके तो देखिए। चलो मान लिया उसने जो चीज़ें आपको बताई, आपने अटेम्प्ट लिया, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो खुद से मत बोलो। खासकर फीमेल जो वाइफ है, कभी भी खुद से मत बोलो अपने हस्बैंड को कि मुझे पसंद नहीं आया। उसे ये मत बोलो कि अश्लील दिमाग है तुम्हारा, ये सब चीज़ें करोगे तुम मेरे साथ, मत बोलो। उसको फील होने दो। आपके हस्बैंड को लगना चाहिए कि आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे। आपके एक्सप्रेशन थोड़े ऐसे हो रहे हैं कि आप करना तो चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे। तो ऐसे में क्या आपके हस्बैंड के ही दिमाग में आएगा कि यार मेरी वाइफ ने कोशिश तो की मेरे लिए, वो करना तो चाहती है लेकिन वो कर नहीं पा रही है। ऐसे में अगर आपका हस्बैंड बहुत केयरिंग एटीट्यूड वाला है, आपसे बहुत प्यार करता है, तो वो तभी के तभी बैक ऑफ हो जाएगा। वो आपको देख ही नहीं पाएगा इस तरह से कि आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहे हो। और इनफैक्ट उसे ये खुशी होगी कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए अटेम्प्ट तो लिया लेकिन वो कर नहीं पाई। तो मान लो उसकी इच्छाएं जानने के बाद भी आपने अटेम्प्ट नहीं लिया, तो उसके अंदर तो जो आग है वो दबी की दबी रह गई ना। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ले लिया, आपने करने की कोशिश करी, और जो हस्बैंड है वो देख रहा है कि मेरी वाइफ मेरी खुशी के लिए सारी चीज़ें कर रही है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा, तो वो खुद रुक जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं नखून निकाल कर बराबर करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30% जो चीज़ें उसने आपको बताई उस पर आपको अटेम्प्ट लेना है। कोई चीज़ें आपको पसंद आएगी, कोई चीज़ें आपको पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। तो जो चीज़ आपको पसंद आई उसे कंटिन्यू करना शुरू करो, और जो चीज़ें पसंद नहीं आई उसके लिए आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से टाइम लो कि बेबी इन चीज़ों को भी अभी करेंगे, लेकिन मैं अभी इन चीज़ों में कंफर्ट नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करना है, फिर हम इन चीज़ों को करेंगे। तो छोड़ेंगे किसी को नहीं, करेंगे सब कुछ। तो ऐसे में जब आप उससे पूरा खुल जाओगे और 30% चीज़ों को आप अटेम्प्ट भी कर लोगे, तो जो आपका हस्बैंड है या जो आपकी वाइफ है 100% पूरा निकल कर बाहर आ जाएगी। तो और ऐसा आएगा कि आपका पार्टनर आपसे खुद बोलेगा कि जी ली मैंने अपनी ज़िंदगी, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, हमने ऐसा भी कर लिया, हमने वैसा भी कर लिया, अब कोई ख्वाहिश नहीं है। और इसके बाद आपका जो हस्बैंड होगा या आपकी जो वाइफ होगी, वो खुद से जो बाकी की चीज़ें थी उसका आइडिया खुद से ड्रॉप कर देगी। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, कि भाई मेरे पार्टनर ने मेरी खुशी के लिए इतना अटेम्प्ट किया, अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो बाकी की चीज़ें करने में असमर्थ है, कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो मैं आइडिया ही ड्रॉप कर रहा हूँ। मतलब वो खुद से खुशी खुशी उन चीज़ों को त्याग देगा। सबसे बड़ी बात, उसने खुद उन चीज़ों को ड्रॉप किया होगा तो उसके अंदर कोई काश वाली फीलिंग नहीं रहेगी, कोई आग दबी हुई नहीं रहेगी, वो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरह से आप पूरे 100% कंपैटिबल की रेशो पे पहुंच जाओगे। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। हस्बैंड भी सोचेगा यार कि अगर मेरी वाइफ 10 में से मुझे 7 चीजें दे रही है तो क्या 3 में छोड़ नहीं सकता। हो गए ना कंपैटिबल। मेरी जो वीडियो है ना, वो सिर्फ मजे लेने की चीज नहीं है। अगर वाइफ अकेले देख रही है तो अपने हस्बैंड को दिखाओ, और अगर हस्बैंड अकेले देख रहा है तो अपनी वाइफ को दिखाओ। साथ साथ बैठ कर देखो, आपकी जिंदगी में इस खालीपन को पाटने का काम करेगा। अगर सब कुछ ओके है दोनों के बीच में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ओके नहीं है तो कुछ तो काम करेगा। या तो बैठकर देख लो वीडियो को, समझ लो चीज़ों को, अदरवाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करोगे तो कोई और पूरा करेगा। ये फैंटेसी है, ये मानेगी नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो इंडिया में लीगल हो चुका है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। अवैध चीजें अब वैध हो चुकी हैं। तो इस वीडियो के बहाने आपको मौका मिल रहा है, अपने बीच की जो खाई है इसको पाटो, भरो इसे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।